कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए यमुना मैया के। नारायण 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 नारायण। भगवान के साथ संबंध कराने वाली यमुना मैया के तट पर बैठ करके हम लोग गुरु पूर्णिमा के पूर्व दिनों में यमुना आरती दर्शन के प्याज से गुरु की सन्निधि की अनुभूति कर रहे हैं। हमारे अज्ञान अंधकार को निवृत्त करके जो हमें कर्तव्य पथ की ओर आगे बढ़ाते हैं, उनको हम गुरु और सद्गुरु कहते हैं। गुरु कृपा वस्तुतः एक बार होती है, गुरु दीक्षा वस्तुतः एक बार होती है। इसके बाद तो पता चल ही जाता है गुरु मूरत करुणामयी है। तो शिष्य निरंतर उनकी शरणागति में रहता है, आत्मसमर्पण करता रहता है। गुरु का त्रिकाल में वंदन करने का हमारे शास्त्रों ने विधान किया है। ज्ञान प्राप्ति के पहले, इस बात को कहने के पहले हम निवेदन कर दें, भगवत प्राप्ति के अनेक साधन हैं, अनेक मार्ग हैं। यदि केवल एक ही मार्ग होता, एक ही साधन होता तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन एक मानना, बहुत से रास्ते हैं। कौन कहाँ पर है उसके अनुसार उसके मार्ग का निर्धारण होता है, उसकी दिशा का निर्धारण होता है। अब अगर कोई बंबई से आने वाला है तो उत्तर की यात्रा करेगा रमण बिहारी के पास आने के लिए, और अगर कोई हरिद्वार में है तो वो दक्षिण की यात्रा करेगा। पंजाब से कोई आ रहा है तो पूर्व की यात्रा करेगा, और बंगाल से आ रहे हैं तो वो पश्चिम की यात्रा करेंगे। तो किस दृष्टि से, किस दिशा की ओर जाना है, कौन निर्धारण करेगा? जो रमण बिहारी कहाँ विराज रहे हैं और जिसको रमण बिहारी के पास जाना है वो कहाँ है, उसके अनुसार दिशा का निर्धारण होगा। अगर कोई कलकत्ते में है तो उसका निर्धारण पश्चिम दिशा का होगा। कोई अगर पठानकोट से आने वाला है तो उसके लिए पूर्व दिशा का निर्धारण होगा, इत्यादि। किसी का किस ऊंचाई पे है, किस नीचाई पे है, तो जैसे पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण, पूर्व जन्म की अधिकारिता के कारण, अब कोई पिछले जन्म का सिद्ध साधक है उसकी साधना अलग, और जो कोई मलिन साधक है उसके लिए अलग मार्ग।
तो ये निर्धारण करना पड़ता है कौन सा मार्ग, कौन सा उपाय किसके लिए। जैसे योग्य वैद्य नाना प्रकार का परीक्षण करके औषध का निर्धारण करता है और उसके लिए पथ्य और कुपथ्य का विवेचन करता है, वैसे सद्गुरु भी साधना का निर्धारण करते हैं, उसको संबल प्रदान करते हैं। तो जैसा हमने कहा गुरु दीक्षा एक ही बार होती है, बाद में तो उसी के क्रम आगे बढ़ते चले जाते हैं। उपसत्ति केवल एक बार होती है, शरणागति एक बार होती है। जो दर दर पे झुकता है उसको सर नहीं कहते हैं, और जो दर पे नहीं झुकता उसको भी सर नहीं कहते। तो हम इस मार्ग पे चल पाए, उसका मार्ग का हमको उपदेश हो, इसके लिए गुरु को प्रणाम किया जाता है। ये साधना के पहले हो गया। साधना करते समय हमको साधना में जो बाधाएं आ रही हैं उनका निवारण करने के लिए गुरु को प्रणाम करना चाहिए। और जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तो जिनकी कृपा से हम लोगों ने या हमने उस परम तत्व की अनुभूति की है, जो हमारा लक्ष्य उसको प्राप्त किया है, उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए प्रणाम करना चाहिए। तो साधना के पहले, साधना के समय और साधना की सिद्धि के अनंतर भी गुरु को वंदन प्रणाम करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का अवसर इसी प्रकार अधिकारिता की प्राप्ति के लिए है, साधना की सफलता के लिए है और सफलता के अनंतर कृतज्ञता ज्ञापन के लिए है। इसीलिए हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। लेकिन इस बार कुछ इस तरह की व्यवहारिक समस्याएं आ गई हैं कि आप शरीर से हमारे पास नहीं आ पाओगे और हम भी बहुत चाह करके भी तुमको शरीर से अपने समीप नहीं देंगे। पीड़ा तो है, जरूर पीड़ा है। जितनी आपको पीड़ा हो रही उससे शायद कम हमारी पीड़ा नहीं है। लेकिन ठीक है बेटा, कभी कभी नहीं इच्छा होने पर भी कड़वी दवाई ग्रहण करनी पड़ती है, परिस्थिति के अनुसार इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो शरीर से आप ना आ पाओ, चलो अपने लोग मन से मिल लेंगे। तो शरीर से मिलने से कहीं अच्छा मन से मिलना है। आत्मा का मिलना तो खैर सर्वोत्कृष्ट ही है। तो हम लोग मन से एक दूसरे को मिलेंगे। आप अपने प्रकार से मिलना, हम अपनी प्रकार से मिलेंगे। आप लोगों को बहुत प्रेम है, सब लोग आना चाहते हो, हमको मालूम है। लेकिन बाबा के अनुग्रह से उन्होंने अनुग्रह कर दिया कि जो यहाँ पूजन होगा उसके आप लोग साक्षात दर्शन करेंगे। तो आप जहाँ हो वहीं बैठ के पूजन के दर्शन करना। यहाँ रमण रेती आने की चेष्टा नहीं करना, ये मेरा आग्रह है। पीड़ापूर्ण आग्रह है लेकिन है, क्योंकि एक सीमा बनाई हुई है व्यवस्था करने वालों ने, हम उस व्यवस्था का उल्लंघन न करें। इसलिए आज संध्या आरती के अनंतर अब हम रमण रेती में किसी से साक्षात मिलेंगे नहीं। आरती में तो इस तरह साक्षात्कार होगा। गुरु पूर्णिमा वाले दिन भी हम कोई आएगा कि चलो दूर से ही दर्शन हो जाए, उसकी व्यवस्था हमने जानबूझ के इसलिए नहीं रखी है कि दूर से ही दर्शन करने वालों की भीड़ हो जाएगी। काशियों का प्रेम तो दुनिया देख के आश्चर्य करती है। क्या तुम लोगों का प्रेम है, तो भर जाएंगे आकर के। और फिर आपको भर जाने में कोई कुछ ऊपर ना भी बोल पाए, लेकिन अंदर से समस्या खड़ी हो जाएंगी। हम किसी के लिए समस्या क्यों खड़ी करें? तुम भी थोड़ा दिल अपना से पकड़ लो, हम भी थोड़ा अपना दिल ऐसे पकड़ लेंगे। रमणीति बताना, वहीं से याद करना, और हम भी विश्वास करो तुमको रिस्पॉन्ड करेंगे, वहीं पहुंचेंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षा के लिए बहुत लोग आते हैं। आग्रह होता गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षा ले हम। यदि ऐसा कुछ नहीं है, जिस दिन तुम्हारी श्रद्धा जागृत हो जाए, समर्पण हो जाए, उसी दिन आकर के शरणागति ली जा सकती है, शरणागति की जा सकती है और दीक्षा ली जा सकती है। लेकिन कुछ लोगों को यही ध्यान है कि हम गुरु पूर्णिमा पे ही लेंगे, तो अब वो भी समस्या है। आप लोग
इतनी बड़ी संख्या में तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। तो ऐसा करो, उस दिन गुरु पूजा अपने घर में कर लो और मन से अपने आप को गुरु के समर्पित कर दो। अब हम गुरु महाराज आपके हो गए, हमने पूजा कर ली, मैं तो तेरी शरण हूँ नाथ, तेरियां तू जाने, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। तो ऐसी भावना करके गुरु शक्ति कर लो और फिर यथा समय जब भी आओगे आपको मंत्र का उपदेश अवश्य मिल जाएगा। आपका अधिकार है, यू कैन डिमांड, महाराज गुरु मंत्र दो, मुझे देना पड़ेगा, दूंगा। तो इसलिए इस मर्यादा का भी आप पालन करना। इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन हम शरीर से दीक्षा नहीं दे पाएंगे। अब किसी की इतनी सामर्थ्य मानसिक दीक्षा स्वीकार कर ले तो मैं दे दूंगा, लेकिन हमको मालूम है सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए यमुना महारानी जो सबकी गुरु हैं, गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए और तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं इस संबंध की दृढ़ता को बखान करते हुए यमुना आरती के समय हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। ये कुछ आवश्यक बातें थी इसलिए कह दी गई हैं। गुरु पूर्णिमा के लिए गुरु पूजन के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, तुम्हारा गुरु भी नहीं रोक सकता है, वो तो तुम्हारा अधिकार है। लेकिन किस तरह से करोगे ये परिस्थिति जन्य हो